तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। हम लोग ठीक है और दुआ करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अभी जो है मैं किचन में आ गई हूँ और पूजा शिवम ने कर दी है और मैं आज सोच रही हूँ कड़ी बनाने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि आपको भी सिखा देती हूँ और जो भी करूँगी स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ आपको। बस सोचा कि थोड़ी सी प्रेप कर लूँ और फिर आपसे जल्दी मिलती हूँ। अरे हाँ, एक चीज़, हमारे उसमें गैलरी में आज कुछ फूल खिले और नया प्लांट लेकर आए थे हम लोग, उसका गुड़हल का। उसमें फ्लावर आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आ जाओ। ये देखिए जी, ये आज नया फूल निकला है। ये देखिए, इसकी कली भी निकल रही है और ये मेरा पुराने वाला है, इसकी भी कलियां निकल रही हैं। देखिए, तो अब मैं इसे क्या करूँगी, इसे मैं तोड़ूँगी और अब ये जाएगा भगवान जी के चरणों में। ये लीजिए जी, ये गया भगवान जी के चरणों में। भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए, शिवम ने जलाई थी आरती। और ये हमारे गुरु जी, ठीक है जी। अब मैं बनाऊंगी कड़ी और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब सिखाऊंगी कि पंजाबी कड़ी कैसे बनती है। और बस मिलती हूँ आपको, दिखाती हूँ। बस 2 मिनट दे दो आप मुझे। ये रहा शिवम, इससे भी मिल लो। हेलो बोलो भाई। हेलो। प्यार से लोगों को प्यार से गुड मॉर्निंग बोल दो ताकि दिन अच्छा जाए उनका। ठीक है जी, मिलते हैं। ये अनियन काट लिया हमने। ये मैंने 3 अनियंस काटे हैं और क्यों काटे मैं आपको बताऊंगी कि पंजाबी कड़ी में ना अनियंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एंड ये है चिलीज़, ये 7-8 चिलीज़ हैं और ये तीखी वाली चिलीज़ हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इसमें छाछ डाली है। अब इसमें मैं जो जो डालूँगी वो आपको दिखाती हूँ और बस दिखा रही हूँ, 1 सेकेंड। तो देखिए जी, शिवम अब जो है ग्रीन चिलीज़ काट रहा है और मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देती हूँ। ये है छाछ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बेसन। ये रहा जी बेसन, ये सर्विस स्पून है, ये मैंने 1 पूरा भर लिया और मैं इसमें डालूँगी, ठीक है। और यही सर्विस स्पून का इतना मैं और ले रही हूँ, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या जाएगा अंदर। तो जिसमें सबसे पहले जो कुछ जाएगा वो है हल्दी, ठीक है। हल्दी आप डाल देना जैसा कलर आपको पसंद है। तो मैं आधे चम्मच से ऊपर डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पिसी हुई, जो नॉर्मल लाल मिर्च होती हैं, ये मैंने डाल दिया इसमें। और डालूँगी अब जी मैं इसके अंदर डालूँगी सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट अभी इसमें इतना ही रखा है तो मैं सारा डाल देती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली आपको, आप छोटे वाले 2 चम्मच भी डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कड़ी आपको पता ही है कि उसमें थोड़ा नमक का रहता है। लेकिन आप जब इसको ये ग्राइंड करेंगे तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, सिर्फ इतनी चीज़ें डाल के अब मेरे को क्या करना है, इसको ग्राइंड कर देना है, ठीक है। ग्राइंड करने से क्या होगा, लम्स नहीं रहेंगे। पुराने वाले लोग तो हाथ से करते थे, बट इतनी मेहनत करने से फ़ायदा कुछ नहीं है। आप ग्राइंडर यूज़ करो और ग्राइंड कर दो, ठीक है। मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो जी देखिए, ग्राइंड करने के बाद ये ऐसा हो जाता है, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे एंड इट्स वेरी इजी टू मेक कड़ी। लेकिन लोग जो है ना उसके साथ हाथ के साथ लगे रहते हैं और थक जाते हैं हाथ। वेजिटेबल्स आपको मैंने बताई दी थी, इसमें अनियन यूज़ होता है और चिली यूज़ होती है। चिली मैंने 2 तरीके की कटवाई है शिवम से, एक बारीक है और एक ये बड़ी है। क्यों कटवाई है वो मैं आपको बताऊँगी। और साथ में है मेरे ही घर का उगाया हुआ ऑर्गेनिक करी पत्ता। तो अब मैं इसका तड़का बताती हूँ कि कैसे लगाना है, कैसे शुरुआत करते हैं। तो बस 1 मिनट दीजिए, बस आ रही हूँ मैं। तो ये रहा जी सरसों का तेल, अब मैं इसमें डालूँगी। हमें ना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमें बस हल्का सा, थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा छौंक देना है कड़ी को। तो बस उसके हिसाब से डालना हमने, लाइक अबाउट 2 टीस्पून मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा इसमें जो धुआं निकल रहा है ना वो निकल जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको मैंने क्या करना है अब इसके बाद। तो जी गाइस, ये देखिए ऐसा हो जाता है ये। और क्योंकि ये स्टील का पतीला ना, तो ये थोड़ा लग जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, फटाफट से मैं कुछ चीज़ें डालने वाली हूँ इसके अंदर। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी मस्टर्ड सीड्स।
तो जी मैंने डाल दी मस्टर्ड सीड, इसको पॉप होने दीजिएगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मेथरे, जिसको मेथी दाना बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और अब मैं इसमें फटाफट से ना अनियंस डालूँगी। ये लगभग एक के आसपास अनियन है, ये मैंने सारे डाल दिए इसके अंदर। अब मैं इसको एक क्विक स्टर दूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, मैंने जो ये बड़ी वाली जो हरी मिर्ची है ना, हम इसके अंदर ये वाली मिर्ची डालेंगे, ठीक है। ये मैंने उठाया, देखिए ये हमने डाल दी इसके अंदर। ये देखिए ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। प्याज का कलर आप देख लोगे चेंज होना शुरू हो गया। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें करी पत्ता, क्योंकि अगर मैं करी पत्ता पहले डालती तो वो जल जाता था और फ्लेवर भी नहीं इतना अच्छा आता, वो जला जला फ्लेवर आता। अभी मैं डालूँगी इसमें करी पत्ता। अब डाल रही हूँ उसके अंदर करी पत्ता, ठीक है। मैंने डाल दिया इसको। अब मैं इसको क्विक स्टर करूँगी और इसमें हमें कोई मसाले नहीं डालने, ठीक है जी। और एक चीज़ है जो मैं सॉरी भूल गई हूँ, लेकिन हम उसको अभी ऐड कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें डालना था जी मुझे हींग, तो आप हींग डाल दीजिए थोड़ी सी, ठीक है जी। जो भी हींग आप खाते हैं वो डाल दीजिएगा, मिक्स कीजिए एक बार, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, जो हमने छाछ में जो हमने तैयारी करी है छाछ की, वो आपको पता ही है, बस अब हम इसके अंदर वो डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो छाछ है ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो मैं तो इसके अंदर ही पानी डाल के इसको, इसके मसाले वसाले मिक्स करके सब डाल दूँगी इसके अंदर। तो मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड। तो जी अब मैंने इसके अंदर पानी डाल लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जी ये हमने डाल दिया इसके अंदर पानी, ठीक है जी। अब इस कड़ी को एक बार हम ऐसे स्टर करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल हम इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप होता है इसका पकोड़े बनाना, वो मैं आपको सिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। गाइस मैं कर रही हूँ पकोड़ों की तैयारी। ज़रा शिवम को देखूँ, शिवम, अरे बाप रे ये क्या है तो जी शिवम तो देखो यार ऐसा करता रहता है, मैंने आपको बताया था ना फिटनेस का बड़ा शौकीन है, और ये तो भाई शिवम ही कर सकता है। मेरे को उसने करवाने की कोशिश करी है पर मैं नहीं कर पाया, लेकिन वो कर लेता है टचवुड, और फिटनेस का थोड़ा ध्यान रखता है, विच इज़ वेरी गुड। और खाने का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है, क्यों बेबी बेबी। ये एक्चुअली में क्या करता है ना, ये मेहनत इसीलिए करता है क्योंकि खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता अपने तो जो भी है, तो प्यारा है यार, बहुत प्यारा है ये। मिलती हूँ आपसे, दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। पकोड़े पंजाबी स्टाइल हम कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाऊंगी, तो आप देखिए मैं क्या करती हूँ। तो जी गाइस ये है अनियंस, इसके अंदर मैंने चॉप करके ग्रीन चिलीज डाली है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जी सबसे पहले बेसन, ये 1 टेबल स्पून है, मैं इसको इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी इस तरीके से, और थोड़ा सा और डलेगा, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया बेसन। अब जी इसके अंदर डलेगा हल्दी पाउडर थोड़ा सा, पूरा बेटर कलर, ये रहा जी हल्दी पाउडर, ये मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। अजवाइन देखिए जी मैंने ऐसे ले लिया हाथ में, और अब इसको मैं ऐसे मसल के ना इसके अंदर डालूंगी, इससे फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जी लाल मिर्च, ठीक है जी। और मैं इसके अंदर अपने वर्जन में मैं हमेशा इसके अंदर थोड़ी सी हींग ज़रूर डालती हूँ, आप अगर डालना चाहे तो डालिएगा, बाकी आपकी चॉइस है, फुल ऑन, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। और अब मैं डालूंगी जिसमें सॉल्ट का मैं आपको फिर से बता दूं, मैं शायद जो भी बताऊं वो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आपकी जो समझ है सॉल्ट को लेके वो गड़बड़ कभी नहीं हो सकती। तो आपको पता है कि कितना डालना है, तो स्वाद अनुसार नमक डालिए, क्योंकि देखिए कड़ी के अंदर भी नमक होता है, तो थोड़ा पकौड़ों के अंदर ना हम लोग बहुत तेज़ नमक नहीं डालते। तो जी मैंने अप्रॉक्सीमेटली अपना जो ये स्पून है, ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने
हाफ और हाफ के बाद थोड़ा सा मैंने और डाल दिया, ठीक है जी। अब जी इसको एक बार हाथ से ना ऐसे मिक्स कर लीजिए ताकि मसाले जो है अच्छे से लग जाएं अनियंस पे। ये देखिए हमने ऐसा कर लिया। अब हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा सा बैटर बनाएंगे इसका, ठीक है। मीनवाइल आप देख लीजिए कड़ी का कलर, कड़ी अभी मतलब उबलनी शुरू हुई है और ये कड़नी शुरू हुई है। तो जब ये कड़ जाती है ना, मतलब जब ये रेडी हो जाती है, तो हमें कैसे पता चलता है कि कड़ी के ऊपर ये झाग हट जाती है, प्लेन कड़ी दिखती है और इसकी साइडें जो है ना वो जमनी शुरू हो जाती है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पता चलता है कि कड़ी रेडी है। और बाकी आ जाइए पकोड़े का बैटर बनाते हैं। ये रहा मिक्सचर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाटर। तो जी मैं ना थोड़ा ऐसे पानी लूँगी, पहले मिक्स करूँगी ऐसे। और हाँ, इसमें ना कुछ लोग जब ये वाला प्रोसेस करते हैं ना, जब मिक्सचर बनाते हैं, तो कई लोग इसके अंदर ना आधा चम्मच या 1 चम्मच सरसों का तेल भी डाल देते हैं, तो वो भी उससे एक पंजिंग टेस्ट आता है। देख रहे हैं जी, ये ऐसे कर लेना हमें। अब ये परफेक्ट है पकोड़े बनाने के लिए। ये देखिए जी, आप कड़ी का क्लियर रंग आना शुरू हो गया और देखिए झाग साइड में होनी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम 5 या 7 मिनट में कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सरसों का तेल डाल रही हूँ और जैसे ही गर्म होगा तो फिर मैं पकोड़े तलूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी। मीनवाइल आप देख लीजिए कड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। ये जब कड़ी ऐसे होती है ना, इस तरीके से उबलती है और अपनी साइड्स में ये बेसन छोड़ती है, तो आप समझ जाइएगा कि कड़ी जो है वो अबाउट टू रेडी है। ये पहचान है कड़ी की। ये मेरे को मम्मी ने ही बताया था, मुझे नहीं पता था कि कड़ी अगर रेडी है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मम्मा ने बताया था कि जब साइडें, जो इसकी पतीले की साइडें जमने लग जाए और कड़ी के अंदर झाग आनी ख़त्म हो जाए, तो आप समझ लेना कि कड़ी अब पक चुकी है जी। मिक्सचर इसका मैंने इतना छोटा छोटा बोल बनाऊँगी, इतना छोटा छोटा। ये आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत छोटा नहीं है। तो ये इसका मैं ये बनाऊँगी बोल और मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है जी। ऐसे छोटे छोटे बोल, जितने बड़े देखिए आपको चाहिए, इतने छोटे ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े तो यार अच्छे नहीं लगते। तो बस इसको मैं बनाऊंगी और इसके अंदर डाल दूँ, ठीक है। मैं बना लूँ, ठीक है, फिर आती हूँ। तो जी पकोड़े तैयार हो गए हैं और कड़ी भी तैयार हो गई। ये देख लीजिए, ये हो गई है हमारी कड़ी तैयार। अब मैं इसको उतारने वाली हूँ और अब करूँगी तड़के की तैयारी। तो तड़का कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जी चलिए फिर करते हैं हम तड़के की तैयारी। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने पकोड़े बनाए थे, तो हम वेस्ट कुछ भी नहीं करते हैं। तो तड़के में आपने ये सरसों का तेल है जी हमारा, और अब इसके अंदर जो डलेगा वो डलेगा मस्टर्ड सीड्स एंड साबुत लाल मिर्च। मैं इसको डाल रही हूँ, ठीक है जी। थोड़ा पीछे होकर डालना, क्योंकि ये जब पॉपअप करता है तो कई बार मुँह पे गिरता है सीधा, ठीक है जी। इसको थोड़ा चटकने दीजिएगा। आवाज़ आ रही है क्रैकल की? बस ये क्रैकिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो जिसकी क्रैकिंग ख़त्म हो गई है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन। लहसुन को थोड़ा ना रेड होने देना, फ्लेवर आता है बहुत अच्छा, ठीक है। लहसुन डाल दी मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये सूखा धनिया, वही धनिया जो मैंने घर में पीसा था। और गैस को ना इस समय आप बंद कर दीजिए, वरना मसाले जल जाएंगे, ठीक है। ये 1 चम्मच के लगभग सूखा धनिया एंड साथ में हम डालेंगे इसके अंदर करी पत्ता। और पीछे हट जाना क्योंकि ये ऐसे उछलता है। और हम डालेंगे इसमें कलर वाली देगी लाल मिर्च अच्छी खासी क्वांटिटी में, ठीक है जी। तड़का हो गया जी हमारा तैयार। अब जाएगा ये कड़ी के अंदर, और कैसे मैं डाल के दिखाऊंगी आपको मुझे पता नहीं, बट मैं ट्राई करती हूँ। 1 मिनट होल्ड करना आप। तो जी ये रही कड़ी और ये रहा तड़का, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है जी। ये डाल दिया मैंने। अब हम इसको हिलाएंगे और जो बाकी जो है ना, जो इसके अंदर बच गया है, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ये कड़ी डालूँगी, थोड़ी सी मिक्स करूँगी और डाल दूँगी। क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, मेरा हाथ चल जाएगा। तो मैं आपको वो कर देती हूँ, फिर बताती हूँ अगला प्रोसेस क्या है। तो जी देखिए तड़का लगने के बाद ये ऐसे ही लगती है कड़ी। और अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, जो हमने पकोड़े बनाए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी,
ठीक है, ये मैंने पकोड़े ऐड कर दिए जी इसके अंदर। अब इस स्टेज पे अगर आपके पास धनिया है और आप धनिया डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी खूबसूरत लगती है ना यार। देखो ऐसे, ये देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही है। कड़ी हमारी तैयार है। अब मैं बनाऊंगी लच्छा पराठा और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो जी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लच्छा पराठा सिखाऊंगी। आज मैं लच्छा पराठा प्रॉपर जो नमक मिर्च मसाले डलते हैं वो वाला सिखा रही हूँ। तो ये मैंने आटे का बॉल लिया है, थोड़ा सा बड़ा जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं क्योंकि लच्छे तभी आते हैं। इसको बेल लेना है अच्छे से। अब जी इसके अंदर मैं डालूँगी रिफाइंड ऑयल। आप देसी घी जो भी प्रेफर करते हैं वो सब डाल सकते हैं, मैं फ़िलहाल रिफाइंड डाल रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूँगी सॉल्ट, अंदाजे से डालिएगा, ठीक है कि मैंने सॉल्ट डाला। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिली फ्लेक्स और इसके अंदर मैं डालूँगी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़े से सीजनिंग हर्ब्स डालूँगी इसके अंदर फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर, और इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप खाएंगे तो दुआ देंगे मुझे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे मिक्स कर लेना है एक बार। ऑयल डालने में प्लीज़ कंजूसी मत करना क्योंकि अगर आपको अच्छा लच्छा पराठा खाना है तो आपको ऑयल अंदर अच्छे से लगाना होगा, ठीक है जी। ये हो गया। अब मैं लच्छे बनाऊंगी। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी यहाँ से। ये मैंने इसको से काटा। अब देखिए इसको हमने ऐसे घुमाना है। देखा आपने। अब ये जो पोर्शन है ना, इसको इसके अंदर हम ऐसे हाथ डालेंगे ऐसे दोनों, और इसको उल्टा करके हमने ऐसे कर देना है, और ये जो ऊपर आ रहा है ना इसको हमने ऐसे दबा देना है। देख रहे हैं आगे लच्छे, देख रहे हैं ये ऐसे आना चाहिए। देखिए लच्छे हर तरफ बन गए हैं इसके। अब क्या करना है, अब ये वाला जो पोर्शन है ना हमने इसको ऊपर ही रखना है, और नीचे वाले पोर्शन पे हमने मतलब दोनों तरफ हमने ये सूखा आटा लगाना है। अच्छे से सूखा आटा लगाइए, और जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो नीचे की तरफ ही रहेगा। देखिए एक ही तरफ से बेलना होता है इसको, वरना लच्छे इसके ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए इसको ऐसे बेलना है। ये मेरी घर की रेसिपी है, ये मेरी माँ ने सिखाया मुझे, और मैं अपनी माँ जैसा तो नहीं बनाती लेकिन अच्छा बना लेती हूँ। ये रेडी है। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। तो जी तवे को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ फॉर ग्रीसिंग। ये पराठा लिया मैंने, और ये पराठा मैंने इसके ऊपर डाल दिया जी। थोड़ा संभल के क्योंकि ऑयल कई बार आपके ऊपर गिर जाता है। गैस को मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी, और इसकी साइडों पे भी ऑयल लगाऊंगी, रिफाइंड ऑयल। देसी घी पे भी बना सकते हैं, देसी घी पे बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हम गर्मियों में देसी घी इस तरीके से नहीं खाते हैं, हम लोग वैसे ही खा लेते हैं रोटी के ऊपर लगा के। तो ये हो गया जी आपका पराठा। अब आप इसको टर्न कीजिए, देखा। अब आपको सेम प्रोसेस करना है, इसके ऊपर ऑयल लगाना है एक बार, और एक बार इसकी साइडों में ऑयल लगाना है, एंड देन यू हैव टू रिपीट। तो जी पराठा देखिए जी हमारा रेडी है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। ये रही जी शिव की प्लेट, ये रहा पराठा। पर अभी कहीं मत जाइए, एक प्रोसेस रहता है जो इस पराठे की जान है और थोड़ा मेसी है। ये रहा जी देसी घी का डब्बा, ये मैं निकालूँ देसी घी। पति है तो भाई देखो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, पतियों का बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। ये लिया आपने हाथ में पराठा। अब आपको इसको ऐसे ऐसे करना है जी। ये देखिए कैसा लगा, आया मुंह में पानी। शिवम तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो जी आप ऐसे इस तरीके से पराठा बनाइए। इसके साथ तो वैसे सही बताऊँ तो शिवम कुछ नहीं खाता,
उसको सिर्फ़ और सिर्फ पराठा पसंद है, ये कि ये पराठा उसको मिल जाए, उसको साथ में थोड़ी सी कॉफ़ी या चाय मिल जाए, वो बहुत खुश हो जाता है। बाकी आपको दही खानी हो, अचार खानी हो, आप कुछ भी खा सकते हैं। तो दिस इज़ द पराठा, आप खाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे बताइएगा। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। वेलकम बैक गाइस, मैं फ्री हो गई हूँ और शिवम भी ऑफिस चला गया है और इतना ज़्यादा गर्मी है कि खाना बना बना के ऐसी हालत हो जाती है, उनको क्या बताऊँ, कुछ खाने का मन नहीं करता है। बस ये होता है कि या तो लिक्विड मिलता रहे, मतलब लिक्विड पानी जितना हो सके वो पीती हूँ मैं। और मतलब डाइट ना मतलब बिल्कुल ऐसी हो गई है कि बिल्कुल मन ही नहीं करता। कल भी जब शिवम का ऑफ था तो हम लोगों ने जितनी बार भी खाना बनाया ना, हम लोगों ने जब उसको बना लिया उसके बाद हमने पहले एसी में गए हैं अपने आप को, मतलब मैंने कूल डाउन किया, उसके बाद मैंने खाना खाया। मतलब नहीं खाया जाता। आई थिंक एवरी वीमेन यू नो रिलेट विद दिस, क्योंकि वीमेंस के साथ ऐसा होता है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी, आदमी लोगों को, कि यार अपनी वीमेंस को ना मतलब थोड़ा अप्रिशिएट करो यार। वो खाना बनाती है आपके लिए, आप उसको शायद ये सोचते हो कि उसका जॉब है। देखो जॉब नहीं है उसका, जॉब नहीं है उसका। आजकल की वीमेंस पढ़ी लिखी हैं, ये उनका जॉब नहीं है। वो चाहे तो जॉब करते हुए एक घर में काम वाली बाई रख सकती हैं, एक कुक रख सकती हैं, क्योंकि जॉब करती हैं वो। पर वो करती हैं इसलिए करती हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जो औरत एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हस्बैंड से प्यार करेगी, वो उसको शौक़ होता है अपने हस्बैंड को बना बना के खिलाने का। और उसको कई बार उसके हस्बैंड अप्रिशिएट नहीं देते, क्योंकि ये बहुत सालों से चलता आ रहा है कि वीमेंस का काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बंदे का एक जैसा काम है। मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ यार, मेरा दिल इतना भर आता है। मैं देखती हूँ आदमी लोग कुकिंग करते हैं वाइफ्स के लिए, या कई लोगों के कुकिंग शो चल रहे हैं, तो आदमी औरत का काम नहीं है, ये सबका काम है। और रही बात मेरी, तो लकीली टचवुड मेरा हस्बैंड इतना अप्रिशिएट करता है ना मेरे इस जेस्चर को। वो मुझे बोलता है कि यार बेबी तू कैसे कर लेती है, तेरे को देख के मुझे दिक्कत होती है। और उसको जेन्युइन नहीं होती, वो बीच बीच में आता है, चेक करता रहता है। वैसे तो उसकी आदत है यार, वो ना अगर मैं किचन में हूँ वो बैठ ही नहीं सकता। वो ना हर 5-6 मिनट बाद आके चेक करेगा कि मैं ठीक हूँ, या बेबी पानी दूँ तेरे को, या कुछ ना कुछ बना के देगा। मेरा पसीना पोंछता है वो। तो ऐसे आदमी होने चाहिए यार। औरत किसी के लिए भी खाना नहीं बनाती, वो उसी के लिए बनाएगी जिससे वो प्यार करती है। तो आप उसके प्यार को अप्रिशिएट करो। उसको ये मत बोलो कि ये तो जॉब है उसका। नहीं, जॉब नहीं है। आजकल की डेट में तो जॉब नहीं है। आजकल की डेट में अगर वो चाहे तो कुकिंग असाइड करके वो बाहर से कुक रख सकती है, ठीक है। लेकिन वो करती है ना, अगर आपके लिए जॉब भी कर रही है, आपको भी मैनेज कर रही है, तो उसका मतलब ये सिर्फ प्यार है उसका। तो आप प्लीज़ अपनी वाइफ्स को अप्रिशिएट कीजिए और थोड़ा बहुत हाथ बटाइए उनका, और प्यार कीजिए, इज़्ज़त कीजिए एक दूसरे की, प्यार बढ़ाइए। मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी दोस्तों, ये रही मेरी थाली, कड़ी, चावल एंड अनियन मैंने फॉर अ चेंज आज काट लिया। और एक्चुअली क्या है ना, इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी इस तरीके से और फिर खाऊंगी मैं, तो एवरी बाइट में अनियन का मज़ा। और ये रही मैं। तो जी अभी जो है ना, टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और मैं फ्री हुई थी, खाना वाना सब कुछ बना के शिवम को भेज भाज के मैं फ्री हुई थी 12:30 बजे। और तब से मुझे भूख नहीं लगी, हुई गर्मी लग रही थी। शिवम का भी फ़ोन आया था कि यार तू खाना वाना खा ले, तो मैंने चावल खाने का डिसाइड किया। और अभी ठीक ठाक भी लग रहा है मेरे को, मुझे जो खा लेती हूँ खाना। तो सोचा कि यार आपको तो दिखाना पड़ेगा, आपसे शेयर करना पड़ेगा ना भाई, है ना। तो मैं अब आपको खिलाने लगी हूँ फर्स्ट बाइट। आप बस तैयार हो जाओ, बस जो फ्लेवर का एक्सप्लोजन होने वाला है ना, अब आप देखिए, रहिए आपकी फर्स्ट बाइट, खा लीजिए। अब आप मुझे बोल रहे हो कि मैं खा लूँ, ध्यान बड़ा रखते हो आप मेरा। ठीक है, मैं खाती हूँ। गाइस बहुत टेस्टी है, इसलिए नहीं कि मैंने बनाया, एक्चुअली में टेस्टी है। तो आप इस तरीके से अपने घर में बनाइए, पंजाबी कड़ी बोलते हैं इसे बेसिकली। बनाइए, खाइए, और अगर स्वाद लगी तो दुआ दीजिए, और अगर स्वाद नहीं लगी तो भी दुआ दीजिए यार। दुआ देना ज़रूरी है, किसी को भी कुछ गलत बोलना ज़रूरी नहीं है, दुआ दो, ठीक है जी। वैसे मैं आपको लिख के देती हूँ, आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी और आप मुझे दुआएं भेजोगे,
बहुत सारी। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके कि कैसा लगा। मिलती हूँ। तो गाइस आज फिर से ना एकदम से तेज़ हवा चलने लगी है, तो मैं क्या करूँ, पौधों को ना अंदर ले आई हूँ। चंपा जो बाहर देख रहे हैं ना आप, ये बहुत पुराना है, मतलब इसको 3-3.5 साल हो गए हैं हमारे पास। वहाँ उस वाली गैलरी के भी पौधे मैं अंदर लेके आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो जी ये वाले सारे पौधे मैं अंदर ले आई हूँ। मुझे डर लग रहा था कहीं कोई भारी नुकसान ना हो जाए। ये देखिए, ये वाले सारे ना बाहर के पौधे हैं। ये वाले मैंने थोड़ा दीवार है ना उसके साइड में लगा दिए हैं। तो जी ये है मौसम का हाल। अभी अचानक से बैठे बैठे हवा चलने लगी और देखते देखते इतनी तेज़ हवा चलने लगी कि मुझे पौधे अंदर लाने पड़ गए। देख रहे हो, आपको दिख रही है? ये देखो। तो जी अजीब सा कुछ मौसम है, बाहर धूप निकली है लेकिन बारिश, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, लेकिन हवा ठंडी है। देखो थैली थैली उठ रही है, दिख रही है आपको? थैली दिख रही है क्या? वो देखो देखो, वो दिखी दिख रही होगी। तो जी थैलियाँ उड़ रही हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। थोड़ा बाहर जा रहे तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। लेकिन देखो धूप निकली बड़ी है यार, ये कैसी बारिश है? फिर क्या क्या हो रहा है? मेरी समझ ही नहीं आ रहा कोई बात है कि मजाक लगा रखा है हमारे साथ भगवान ने, क्या है? तो बिजली कड़क रही है लेकिन धूप निकली हुई है, तो हल्की हल्की बारिश आ रही है और अजीब नहीं है, कुछ अजीब चल रहा है। मेरे को लग रहा है, मुझे समझ नहीं है बात। आपको समझ आए तो बता देना मुझे पर जो भी है भाई, देखो मैंने की है सेफ्टी। मैं अपने बच्चों को ले आई हूँ अंदर। मैं अपने बच्चों को टूटता हुआ या परेशान देख नहीं सकती, मैं ले आई हूँ अंदर। हो सकता है इनमें से कुछ मुझे पोस्ट भी दे होंगे कि क्यों ले आई हो अंदर, हमें बारिश में भीगना था, है ना? ये सब भी बोल रहे होंगे, ज़रूर कोई बड़ी बात नहीं है, क्या पता। पर जी ऐसा है, मैं हूँ इनकी माँ, मैं तो वही करूँगी जो माँ करती है। तो मैं ले आई हूँ उनको अंदर प्रोटेक्शन में, ठीक है? खिड़कियाँ की जो है वो जाली लगी हुई है, हवा आ रही है इनको, जो बाहर की हवा आ रही है, ठीक है ना? ज़्यादा नहीं, बच्चों को बिगाड़ना नहीं है जी। बच्चे कुछ भी मांगेंगे तो आप दोगे क्या? सुरक्षा भी तो कुछ है ना भाई। तो जी मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है? मिलती हूँ। मौसम समझ नहीं आ रहा मुझे, आपको आ रहा है क्या? चलो आप ही सोचो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो नहीं आ रहा। मिलती हूँ जी। मैं अभी ऑफिस आया था, खानू सो रही है, आराम कर रही है, थकी हुई है। फिर ब्लॉग का एंड करने जा रहा हूँ। बस आपसे यही बोलूँगा कि कीप वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन को दबाएं एंड बस अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ अनूर में। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, हर हर महादेव।